मैंने अभी इसको ओपन करके लगा लिया। ये अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किया था, तो इसका एक शेड और मैंने मंगाया है, वो अभी तक आया नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए भैया के जाने की तैयारी हो रही है। वो आज प्रयागराज वापस जा रहे हैं, ट्रेन है उनकी शाम की। और यहाँ पे कुछ सामान पैक कर दिया है बच्चों के लिए, और भैया का टिफ़िन वगैरह मैं तैयार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि घर पे खाना नहीं खाएंगे, वहीं पे जाएंगे, अब बर्थ ले लेंगे आराम से, तब फिर बैठ कर के आराम से खाना खाएंगे। तो पूड़ी सब्जी बनाई थी उनके लिए, तो पूड़ी बन रही, तो बच्चे तो खाएंगे ही खाएंगे। वेलकम बैक टू निशाज़ रेनबो। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंद्रधनुष के रंग निशाज़ रेनबो के संग। तो चलिए, मैं आज आपको मिल रही हूँ अपनी स्पेक्ट्स के साथ में। तो ये है लुक मेरा। मैंने अभी एक दिन थंबनेल में अपना फ़ोटो लगाया था, बट वो फ्रेम मैंने चेंज कर दिया था, क्योंकि वो ना मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। तो फ्रेम ये लिया है। और हाँ, ये देखिए मेरे नेल्स, ये मेरे ओरिजिनल नहीं है, ये फेक नेल्स हैं। और हाँ, मैं दिखाती हूँ आपको। एक्चुअली अभी मॉर्निंग में ही रिसीव हुआ था, और मैं इतनी एक्साइटेड थी लगाने के लिए इसको, कि मैंने अभी इसको ओपन करके लगा लिया। ये अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किया था, तो इसका एक शेड और मैंने मंगाया है, वो अभी तक आया नहीं है। तो वो जब आ जाएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो तब तक मैंने इसको लगा लिया फटाफट। और इसके साथ में ना स्टिकर होता है, तो ग्लू के साथ आपको इसको नहीं चिपकाना है। लाइट्स ऑफ कर देते हैं, सेव इलेक्ट्रिसिटी गाइस। और यहाँ पे देखिए, हेलो अर्श। हेलो। क्या हो रहा है? कुछ नाश्ता हो गया? हाँ, टाइम पास हो। नाश्ता हो गया है, अभी बज रहे हैं 1:30। तो नाश्ता तो हो चुका है, खाना पापा खा चुके हैं। आज पापा को नहाने में, पूजा करने में लेट हो गया था, तो चल रही हूँ ना, तो चलने में ये एक्चुअली रीडिंग वाले ग्लास हैं। मैं अभी एडिटिंग करने जा रही थी, तो मैंने लगा लिया था। तो पापा ने खाना खा लिया है, और कहाँ आराम करें मैं आपको दिखा दूँ। ये लेटे हुए हैं पापा, और ये हमारे छोटे नवाब हैं। कपड़े और चादरें आप लोगों को अंदर दिखेंगी, क्योंकि बहुत तेज़ बाहर आंधी पानी आ रहा था। और यहाँ चल रहा है बाल गणेशा, पापा और अब्र देख रहे हैं। और मम्मी यहाँ पे देखिए सो गई है। नाश्ता करने के बाद मम्मी सो गई है। जब उठेंगी तब हम लोग खाना खाएंगे। तो नाश्ते में बना था दलिया, नमकीन दलिया। तो मम्मी ने खाया, बच्चों को बहुत पसंद नहीं आया, तो अर्श को थोड़ा ज़बरदस्ती खाना पड़ा था। बट इसके बाद जो है, दिख रहा है मुझे, अंधी नहीं हुई हूँ मैं अभी। ठीक, मैं चश्मा लगाया है, डाउट मुझे लगा कि कर देनी चाहिए, मगर ऐसा ना हो कि अच्छा, तो अवॉइड करना चाह रहे हैं सिचुएशंस को। मतलब हम गिर जाएंगे तो हमको उठाओगे नहीं? देखो, उठाने को कोशिश कर सकते हैं, उसकी ट्रेन बुलानी क्या ये है कलजुगी औलाद। मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। ट्रेन बुलानी पड़ेगी। मुंह बंद, जिप। तो ये कलयुगी औलादें हैं दोस्तों, आपके घर में भी ज़रूर पाई जाती होंगी। किसके किसके घर में है कलयुगी औलादें, ज़रूर बताइएगा। इसको रखना था, इसलिए यहाँ रखा था, इसको इसकी जगह पे प्लेस करके आओ। कलयुगी औलादों की अत्याचारी माँ हूँ मैं, है नहीं? तो अब मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ, मैं करूँगी मैं एडिटिंग। और थोड़ा सा आज मुझे टाइम मिला है, क्योंकि रोज़ ना कुछ ना कुछ दौड़ा भागी हो रहा है। कहीं कुछ सामान लेने जाना है, कहीं कुछ लेने जाना है, तो ये सब चीज़ें भागा दौड़ी लगी। मैं तसल्ली से बैठ नहीं पा रही हूँ, इसलिए आजकल जो व्लॉग्स आप लोगों के पास जा रहे हैं वो क्लिप्स ही हैं जो ऐड करके मैं
व्लॉग्स बना रही हूँ। तो चलिए, अभी आज का वीडियो तो जो जाने वाला है वो तैयार कर लिया है लगभग मैंने। अभी भेजती हूँ आप लोग के पास, देखिएगा, बताइएगा आपको कैसे पता चलेगा कि अभी मैंने कौन सा व्लॉग भेजा है। चलिए फिर मैं और भैया, हाँ भैया कल चले गए हैं शाम को, तो वो तो क्लिप्स आपने देख ही ली हैं। और वो सुबह पहुंच भी गए घर, 10 बजे तक तो घर भी पहुंच गए थे। तो अभी घर पे कोई है नहीं। देवरानी मेरी वो मायके गई हुई थी बच्चों के साथ में, तो वो कल आएगी। तो आज भैया को अपने हाथ से ही बनाना खाना पड़ेगा, जो भी है। चलिए फिर शाम को मिलती हूँ या खाने के टाइम, आई डोंट नो। और खाने में बना है आम अमिया वाली दाल बनी है, और क्या बना है, तुरई की सब्ज़ी बनी है, चावल बना है, रोटी बनी है, दही वड़े हैं। और दलिया थी तो पापा ने मना किया, वो 1 बजे आए तो रोटी सेक रही थी, तो पापा ने कहा कि ऐसा करो मेरा खाना ही लगा दो, आज लेट हो गया तो आज नाश्ता नहीं करते हैं। तो इस तरह से लेट हो जाता है। एक्चुअली मम्मी पापा को भी टाइम लगता है पूजा करने में, हम लोगों को भी लगता है। तो मिस्टर हस्बैंड को जाना रहता है, तो सुबह पापा मम्मी नहाते नहीं हैं कि वो नहा के पूजा करके निकल जाए, फिर जो है सब लोग नहाते धोते हैं। तो फ्रूट्स ले लेते हैं सुबह में पापा, चाय 1-2 बार ले लेते हैं। पानी, अन्न नहीं ग्रहण करते, कहते बिना नहाए पूजा किया अन्न नहीं। और फ्रूट्स भी मिस्टर हस्बैंड ने पिछली बार जब आए थे पापा मम्मी, तब उन्होंने शुरू करवाया था ज़बरदस्ती। मम्मी पापा तब भी नहीं खाते थे, तो नाराज़ हो गए, बोले कि आप बहुत देर तक बैठे रह जाते हैं, 10, साढ़े 10, 11 बज जाता है कभी कभी, तो ज़रूरी है, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। तो तब से फ्रूट्स लेने लगे, अदरवाइज़ केवल चाय पे फिर रह जाते थे और ना लेट हो जाता था फिर पूजा करने में, तो 12:30-1 बज जाते थे। तो अब ठीक है, थोड़ा सा एक तसल्ली रहती, चलो फ्रूट्स ले लिए तो एकदम से खाली पेट नहीं है। चलिए फिर आप लोग बताइएगा आप लोगों का कैसा बीत रहा है मौसम यहाँ का बहुत बहुत ख़राब है इस समय। धूल वाली आंधी सी चल रही है, बिल्कुल हवा बहुत तेज़, और बारिश नहीं हो रही है। बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। एसी भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो मतलब ये लगता है कि हाँ ठीक ठाक सा है, जबकि हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन रखती हूँ मैं, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती गर्मी। फिर मिलते हैं शाम को। वेलकम बैक टू निशास रेनबो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये खिड़की खोल रखी है मैंने अभी। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30। तो ब्लॉगिंग मैंने अभी स्टार्ट करी है। अभी मैं जा रही हूँ पार्लर, थोड़ा थ्रेडिंग वगैरह कराना है और पेडिक्योर कराना है। पैरों की हालत ना बहुत ख़राब हो रही, इतना अजीब सा रूखा सा मौसम हो रहा है गाइस कि क्या ही बोलूँ। मॉइस्चराइजिंग हो रही है ना, कुछ काम के चक्कर में फंस जाती हूँ तो ये सब काम नहीं होते, और एकदम ही ना सब पैर वैर सब अजीब सा हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी चली जाऊँ, तो बस ये मैंने कुर्ता निकाला है वही पहन के जाऊँगी। और कुछ ना घर में, एक्चुअली घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप लोग को बताया ही था कि फूफा जी के दामाद हैं, वो जो है उनकी तबीयत सही नहीं है, उनका लीवर ट्रांसप्लांट होना है, तो उसका प्रोसीजर चल रहा है। अभी इसी में परसों फूफा जी की तबीयत ख़राब हो गई, वो काफ़ी बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनका एंजियोग्राफी होना है आज, अभी 4 बजे से होना था। तो टेंशन में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आदमी घिर जाता है, मुश्किल समय में घिर जाता है, लगता है कि यहाँ से निकलने का कब निकल पाएंगे। तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाए दोस्तों, क्योंकि घबराहट तो रहती है। देखिए
अपने नियर एंड डियर को आप परेशान देख करके खुश तो नहीं रह सकते पूरी तरीके से। बस ये है कि हाँ, ईश्वर से प्रार्थना है कि फूफा जी भी ठीक हो जाए और उनके दामाद भी ठीक हो जाए। आप लोग भी प्रे करिएगा प्लीज़ दोस्तों। बातें ऐसी हैं ना कि बहुत ज़्यादा शेयर करने का इसलिए भी बहुत मन नहीं है, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो बताओ। उनके जो दामाद हैं बीच वाले, वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो गुड़गांव में मेदांता में उनका चल रहा है ट्रीटमेंट। लीवर ट्रांसप्लांट होना है उनका। स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है और इसी टेंशन में फूफा जी का भी जो है परसों नर्सों कुछ माइनर अटैक वगैरह कुछ आ गया है। तो इस समय बहुत स्थिति ख़राब चल रही है। जब कहते नहीं है कि कभी कभी इंसान को चीज़ें अंतहीन प्रोसेस लगता है ये समस्याएं कब निकलेंगी, कब हम इससे निकल पाएंगे। वो चीज़ें मुझे मेरी बहन का ही लगता है। मेरी कज़िन जो है, एक तरफ उसके हस्बैंड की ऐसी कंडीशन है, वो लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एक तरफ उसके फादर की ऐसी तबीयत हो गई और छोटा बच्चा है उसका 2-2.5 साल का। वो इस समय बढ़ चुकी है बेचारी 3-4 हिस्सों में। कैसे वो मैनेज कर रही, कैसे क्या कर रही, बस भोलेनाथ से प्रार्थना है कि उसको हिम्मत दे और सब कुछ सही कर दें। बस कुछ चमत्कार कर दे ईश्वर। उसकी स्थिति सोचती हूँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है दोस्तों कि छोटी सी बच्ची है और अभी इतनी छोटी सी लाइफ में क्या क्या उसने देख लिया। 4-5 साल हुए हैं उसकी शादी को मात्र, और बहुत टफ है उसके लिए ये समय। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगी, आप लोगों से भी दोस्तों यही कहूँगी कि प्रे करिए मेरी बहन के लिए कि उसकी ज़िंदगी फिर से खुशहाल हो जाए। जो भी समस्याएं आई हैं बस वो समस्याएं हट के उसके जीवन में खुशियाँ आ जाएं। पता नहीं, उसके लिए प्रेयर करने के अलावा कुछ है नहीं हम लोग के पास। इतनी बड़ी चीज़ है कि ईश्वर है सबके लिए, सबके लिए उन्होंने डिसाइड की हुई हैं चीज़ें। बस होप सो सब कुछ अच्छा हो। प्रार्थना है भोलेनाथ से। एक बार आप लोग भी मेरे साथ हाथ उठा के प्रार्थना कर लीजिए दोस्तों। कोई आपके आसपास भी होगा तो उसके लिए भी, और जो मेरे आसपास हैं लोग वो भी ठीक रहें इसके लिए भी। जय भोलेनाथ। तो ये सूट पहन लिया है फ्रेंड्स मैंने, ये दुपट्टा रख रही हूँ क्योंकि पापा मम्मी हैं तो अच्छा नहीं लगता विदाउट दुपट्टा। और ये पर्स, थोड़े से पैसे रख रही हैं इसमें। जा रही हूँ मैं पार्लर। और आप लोगों को दिखाऊँ मैंने अमेज़ोन से ये 2 मोबाइल कवर मंगाए हैं। एक तो ये है बैक कवर, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने ये अपने पुराने वाले मोबाइल के लिए मंगाया है। और ये तो पुराना मोबाइल मेरा ज़्यादातर अब्रू के खेलने के काम आता है, या फिर टीवी का रिमोट है उसमें तो उसके यूज़ में आता है। और ये मैंने अपने इस मोबाइल के लिए जिससे मैं शूट कर रही हूँ उसके लिए मंगाया है। तो क्वालिटी तो मुझे नहीं पता कैसी है, बट मैं चेक करके फिर आप लोगों को बताऊँगी कैसे है, और इनका प्राइस भी मेंशन कर दूँगी मैं यहाँ पर। हर्ष
ये देखो, ये 2 आए थे कवर मैंने मंगाए थे जो। मैं यहाँ कभी भी लाल है बेटा, दवा डाल दूँ आप ना इस वाले में? बहुत ज़्यादा लाल है आँख ये वाली। पता नहीं क्या हो गया अचानक से। कि हमारा कवर उस पुराने वाले सैमसंग में लगाना, मेरा फोन टूटेगा।